फैसला नहीं कर सकते। दूसरी बात जो वफाक और पंजाब की नहीं है, धमकियों की गुंजाइश नहीं है। आपने कानून के अंदर रहकर मुजाहरे करने हैं, लाखों मुजाहरे करें, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने उसने पाकिस्तान के मसाइल को हल करना है। आपने देखा कि जब पंजाब के अंदर एक अदालती फैसले से जो वहां पर सियासी कशीदगी हुई, जिसका हल भी अदालत ने निकाला, जिसको हमने तस्लीम कर लिया, मतलब ना वो कानून के मुताबिक था, ना उसका कोई कानून में नज़ीर मौजूद है, उसके बावजूद हमने उसमें कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। अब जरूरत ये, और आपने देखा कि उन 3 हफ्तों में जो रुपया जो था वो 207 से 242 रुपए तक गया। सियासी कशीदगी जब मुल्क में होती है उसका असर अवाम पे पड़ता है, उसका असर मईशत पे पड़ता है। हमारी मईशत इसका मुतहम्मल नहीं हो सकती। हम किसी सियासी कशीदगी न चाहते हैं। पंजाब का सूबा, सिंध का सूबा, केपी, बलोचिस्तान अपने काम करें, अपनी हदूद में से आईनी हदूद में रहें, अवाम के मसाइल हल करें और वफाक अपना काम करें। लेकिन तनाव बढ़ता जा रहा है। तनाव मुझे राना तनाव साथ को जीआईटी ने तलब किया है और साथ अदादार साथ ये तनाव है। देखिए, ये तनाव नहीं है, ये तो बेवकूफ़ी है। अगर आपकी सोच ऐसी है कि आप वफाकी वज़रा पे पर्चे दर्ज कर रहे हैं तो करें दर्ज। अगर पाकिस्तान के मसाइल का हाल वफाकी वज़रा पे पर्चे दर्ज करने में है तो फिर दर्ज कर लें। लेकिन इन चीज़ों से मुल्क का नुकसान होता है। जब आदमी किसी कुर्सी पर बैठा हो, काम जिम्मेदारी से करना पड़ता है। जैसे आपको पता है कि अभी 9 हल्के में इलेक्शन होने जा रहा है, पेट्रोल की कीमतें आपने बढ़ा दी। आपको नहीं लगता कि ऐसा डिसीजन इमरान खान को और ज्यादा मजबूत करेगा? अगर कल पेट्रोल की कीमतें कम होगी तो आप क्या कहेंगे? जितने सवाल आपने आज पेट्रोल की कीमत बढ़ने पे किए हैं, कल कम होने पे जरूर कर लें। मैं फिर गुजारिश करूं, पेट्रोल का कीमत एक ओगरा का निज़ाम है, जो रेगुलेटर है, जिसका हुकूमत पर कोई उस पर दबाव नहीं है। वो एक निज़ाम के मुताबिक पिछले 25-30 साल से तेल की कीमत का तयन करता है। इस दफा भी उन्होंने तयन किया, हमने उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया, और जो 6 रुपए की कीमत थी पेट्रोल की और डीजल में 50 पैसे की कमी हुई, उसी पर पाकिस्तान में पेट्रोल बिकेगा। वरना आपको जेब से पैसा देना पड़ता है हुकूमत को, जिसकी हुकूमत के पास गुंजाइश नहीं है, और ना ही दुनिया में कोई हुकूमत कीमत खरीद से कम की पेट्रोल बेचती है। नहीं चाह रही जी बिल्कुल, ये मेरी भी ख्वाहिश है। हम भी यही कोशिश करते हैं और हमारी यही कोशिश है कि महंगाई कम से कम हो, और महंगाई में कमी वाक़या हुई है। तेल की कीमत आलमी मंडी के मुताबिक ऊपर नीचे होती रहती है, इस बात का हमें तस्लीम करना चाहिए। उसमें जो रोल हम अदा कर सकते हैं हम करते हैं, और इस दफा अगर वो रोल ना अदा किया जाता तो पेट्रोल की कीमत में बहुत ज्यादा इजाफा होता। अच्छा शाहिद साहब, आपने कहा के इलेक्ट्रिक से आपकी बातचीत चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने एमडी के इलेक्ट्रिक को बुला के कहा हमारे सामने कि आज के बाद कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। उसका अगर ये हुआ कि अगले दिन 18 घंटे पूरे शहर में लाइट उन्होंने बंद कर दी, और वो हंसते रहे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। नहीं, फिर सीएम सिंध गुज़िश्ता दिनों मिले, वो अगले दिन से फिर लोड शेडिंग बढ़ गई। आपकी बातचीत से ये ना हो कि हम बिल्कुल ही बिजली से महरूम हो जाए। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा हुक्म दिया और तामील नहीं हुई तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपके इलेक्ट्रिक के उनको भी मैं गुजारिश करूंगा कि हकायक अवाम के सामने रखें। कराची में शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, हम किसी से सियासी कशीदगी नहीं चाहते। सूबे और विफाक अपनी हुदूद में रहकर काम करें। इस वक्त सियासी तनाव नहीं, बेवकूफ़ी है। तेल की कीमतों के हवाले से उन्होंने बताया कि ओगरा एक निज़ाम के तहत तेल की कीमतों का तयन करता है। तेल की कीमत में जो कमी हुई हमने वो लागू कर दी, कोई नया टैक्स नहीं लगा।